हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। लिमिट दे रखी है हमें x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x टू द पावर ऑफ m log x टू द पावर ऑफ n। ठीक है, और m और n किसको बिलोंग कर रहे हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स को। और हमें 4 एमसीक्यू में क्या है? 0, m बाय n, mn एंड n बाय n। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें हमें पता होना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो अब वो क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। अब हमारे पास अगर कोई भी है जो कि लिमिट दे रखी है और एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है, अब वो किस फॉर्म में? अब वो अगर मेरे पास 0/0 की फॉर्म में है, वो मेरे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में, या फिर माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? वील डिफरेंशिएट। ठीक है, और वो उनको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, और वो तब तक करेंगे जब तक हम लिमिट ना अप्लाई कर पाए। ठीक है, अब वो लिमिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा तो चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो वो क्या होगा? मेरे पास x है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, करेक्ट। इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे log x है, ये किसकी पावर है? मेरे पास n की पावर है, और अपॉन में मैंने ले लिया x टू द पावर ऑफ माइनस m। कुछ नहीं, मैंने बस उसको नीचे ले आई। तो अब मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे -1 था, अब मैंने नॉर्मली इनको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास 0 क्या आएगा? x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव आ जाएगा। मेरे पास n आ जाएगा, log x तो मेरे पास चल ही रहा है, और वो आ जाएगा n-1 अपॉन में क्या है मेरे पास? और log x का मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/x आ जाएगा, करेक्ट। और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे को क्या है? -m, और यहाँ पे x -m-1। ठीक है, अब अगर मैं ये वाली पूरी टर्म लूं, इसके हिसाब से मेरे को क्या लिखना है? लिमिट है मेरे पास x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, n है मेरे पास log x है, और यहाँ पे क्या पावर चल रही है मेरे पास? n-1, और यहाँ पे -m एज इट इज लिया है। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? x टू द पावर ऑफ -m आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या है मेरे पास? क्योंकि वो 1/x था। ठीक है, अब एक और बार मैं डिफरेंशिएट करूंगी, क्योंकि फिर वही 0 बाय इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। तो करो, एक और बार डिफरेंशिएट करने के लिए हमने लिमिट लगाई, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो n-1, फिर log x आ गया, और मेरे पास फिर log x कहाँ तक आ गया? n-2 आ गया। फिर log x को मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो वो 1/x आ गया। अपॉन में मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास -m आ गया, मेरे पास फिर -m आ गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? x टू द पावर ऑफ m-1। अब फिर इस टर्म को अगर लिखेंगे तो बात वही आ जाएगी। ठीक है, तो हमने लिमिट ली, लिमिट क्या ली? 0 पॉजिटिव ली, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? n-1 log x n-2। ठीक है, अपॉन में मेरे पास क्या है? मेरे पास -m है, -m भी मेरे पास पहले से ही था। अच्छा, इसके बाद मेरे पास x टू द पावर ऑफ -m आ गया। अब ये हमें बार बार करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू ही लिख देते हैं। ठीक है, तो लिमिट मेरे पास आ रही है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास हॉस्पिटल रूल बार बार अप्लाई होगा, तो यहाँ से n फैक्टोरियल आ गया, ये n-1 आगे तक। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया मेरे पास? -m है, और कब तक है? n की टर्म तक है, और x टू द पावर ऑफ -m है। अब ये तो फिर भी बचेगा। ठीक है, ये अब बच रहा है, इसको हम ले गए यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो लेके जाओ, लिमिट है मेरे पास x टेंडिंग टू 0 प्लस है, n फैक्टोरियल है, x टू द पावर ऑफ m है, और अपॉन में मेरे पास क्या है? -m टू द पावर ऑफ m। ठीक है, अब ये अप्रोच करेगा 0 पे। जो ये वाली टर्म है मेरी, कौन सी वाली की बात कर रही हूं मैं? ये वाली टर्म की बात कर रही हूं मैं। दिस अप्रोचेस टू 0। ठीक है, दिस अप्रोचेस टू 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया? मेरे पास फाइनल आंसर हो गया मेरा 0। ठीक है, क्योंकि अगर एक टर्म 0 को अप्रोच करेगी तो बाकी भी करेंगी। तो अब मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर मेरा हो गया ए पार्ट। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।